यहां पर आप ध्यान से देखेगा कि दिल से और इतना जोर से जो मार्केटिंग हो रहा है वो हम नहीं कर रहे, लेकिन वो कंपनी कर रही है। और ये लेवल का मार्केटिंग एक कंपनी में वो लोग कर रहे हैं, किसके लिए? हमारे लिए कर रहे हैं। और यहां पर जो भी हुआ है वो स्टोरी जब भी बताया, उन्होंने बताया, या फिर 360 में जिन्होंने वहां पर मिस्टर रेड ने भी बताया, उसके बाद एज सर ने भी उसको ऐड किया, जहां पर हम लोग को एक चीज समझता है कि ये चीज कुछ ऐसा होने को जा रहा है जहां पर हम लोग गेटवे में अटका है। गेटवे में इसलिए अटका है, और उन्होंने जहां पर मार्टी सर ने भी आपको बताया कि अटका इसलिए है क्योंकि चलो अंदर आते समय कोई नहीं डरता है, लेकिन उन्होंने देखा कि अंदर भी आ रहा है और इन लोग बाहर डिलीवर करने को भी चालू किया, और उन लोग डर गए कि इतना क्यों बांट रहे हो। मतलब जो ट्रेडिशनल टाइप का बिजनेस है, या जो बिजनेस ये जो चल रहा है कंटिन्यूस वे से, उन लोग देखने को आए कि क्या हो रहा है, और इन लोग को क्वेश्चन भी आ गया कि भाई लोग आप लोग इतना बांट क्यों रहे हो। और ये उनको उन लोग बताते तो है, उन लोग को डर लगता है कि बहुत सारा ट्रेडिशनल वे से जो बिजनेस चलता है, या जो भी वे से बिजनेस चलता है, इतना बांटना जरूरी नहीं है, ऐसे उन लोग सोचते हैं। लेकिन उन लोग को यह नहीं मालूम कि पिछले 5 साल से ये जो कम्युनिटी बढ़ रहा है, ये 5 साल से जो कम्युनिटी बिल्ड हो रहा है, ये कम्युनिटी एक पर्पज से बिल्ड हुआ है। एंड दिस घड़ी घड़ी हम लोग बोलते हैं ऑन पैसिव इज बिल्ट विद अ हार्ट। इसका मतलब समझिए कि हम लोग दिल से ये कम्युनिटी बनाया है, और ये लोगों के लिए बनाया। और जितना एज सर ने ओपनली बोला है, जितना लीगली हमको अलाउ होगा और जितना हम बांट सकते हैं उतना हम बांटेंगे। अभी ये पॉइंट पे बहुत सारा अड़चन आता है, जैसे जुने लोग ने उंगली किया था, और एज सर ने क्लियरली बताया कि ये जो उंगली करने वाले लोग हैं ये कम नहीं होने वाला है। जैसा जैसा हम बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसा बड़ा होते जा रहा है, तो बड़ा प्लेयर्स लोग भी हमको देखने आ रहा है, और उनको भी डर लगता है कि यहाँ पे हमारा जो कारपेट हमारे पैर के नीचे है वो सरकने वाला है। उन्होंने क्लियर बताया कि हमको कोई दूसरा बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं करना है, लेकिन जो बिजनेस एथिकल नहीं है, जो बिजनेस में बहुत सारे मतलब 2 रुपया का चीज कोई 200 में बेचता है, तो वो वैलिड नहीं है। और अगर कम्युनिटी के वजह से बहुत सारे सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जहां पे कम्युनिटी के वजह से पैसे आ रहा है, हमारा ट्रैफिक आ रहा है, हमारे लोग आ रहे हैं, ये सारे कुछ लोगों के वजह से आ रहा है, लेकिन उसका मेन प्रॉफिट वो सेंट्रलाइज जगह पे जा रहा है और कुछ उन लोग के लोगों को जाता है। लेकिन यहां पे इनवर्स प्रपोर्शन, यहां पर एक बात समझो, मार्केटिंग कौन कर रहा है? हमारे लिए कंपनी कर रहा है। जो हम लोग सोचते थे कि हमको मार्केटिंग करना पड़ेगा, नहीं, मार्केटिंग कौन कर रहा है यहां पर? एग्जैक्टली कंपनी कर रही है, और हमारे लिए कर रही है। और ये मेगा मार्केटिंग है, मार्केटिंग इन अ स्टाइल विच हैज नेवर एवर हैपेंड बिफोर, मार्केटिंग इन अ मैनर जो सोच नहीं सकता है वो कर रहा है। इसीलिए हमको ये अड़चन गिर रहा है। और 2 बार जब अड़चन गिरा तभी उन लोग बोल रहे थे कि बॉस इतना पैसा मिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे हैं, वो तो हमने बहुत सारे चीज में देखा है, लेकिन जा भी रहे। स्टार्ट में जब भी डालने लगे तो इन लोग को वहां पर उधर अड़चन आया, ग्लिच आया, ब्लॉक किया, पैसा फंस गया। लेकिन मैं इसीलिए बोलता है ऑन पैसिव कभी भी स्टॉप नहीं हो सकता है, सिर्फ ऊपर वाला स्टॉप कर सकता है। उसका रीजन ही एकदम क्लियर है, उसका रीजन एकदम प्लेन है। क्या है कि एक मिशन पकड़ा है सर ने, और एज सर और साथ में हम लोग कि एक कॉमन मैन को हमको लिफ्ट करना। और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, जहां पर कंपनी आज भी वही डटा है कि मैक्सिमम मार्केटिंग करेंगे हम, वो लेवल का मार्केटिंग करेंगे कि हमारे पास बड़े बड़े प्लेयर्स लोग भी एकदम स्तब्ध रह जाएंगे। वो डेफिनेटली ऊपर से बोलते हैं कि उन लोग शॉक तो है ही है, लेकिन उन लोग डर भी गए हैं। और वही लोग ज्यादा डरेंगे जिसको मालूम है कि बॉस अभी हम लोग को इतना माल मिल रहा है, मलाई खाने को मिल रहा है, अभी ये कॉन्सेप्ट आएगा तो हमको उतना खाने को नहीं मिलेगा, हमारा इंपॉर्टेंस जाएगा, हमारा वेल्थ जाएगा, ड्रेन होएगा, बटेगा। ये डर जो है वो उनको हमारे अगेंस्ट होने दे रहा है। लेकिन एज सर ने क्लियरली बोला कि आप लोग जितना बड़ा होते जाएगा तो उसमें कोई बात नहीं है। वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कोई ना कोई मस्ती करेगा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ करेगा, अगर खुद डायरेक्ट नहीं कर सकता तो इनडायरेक्टली करेगा। और उसके लिए हम लोग तैयार है, बैकअप सेशन के साथ तैयार है। हम लोग जो भी रुकावट आएगा उसको ईंट का जवाब पत्थर से हम लोग, अगर जो जो चीज आया है, मुझे याद है जब स्टार्ट किया था एज सर का दिमाग ऐसा ही चलता है। जब स्टार्ट किया था और दूसरे को दिया था प्रोडक्ट बनाने को, मैं स्टार्ट की बात कर रहा हूं, और वहां पर उन्होंने बोला था कि हमारा प्लेटफॉर्म सिर्फ मार्केटिंग का है, हम लोग दूसरे से प्रोडक्ट लेंगे, डिजिटल प्रोडक्ट, और उसको मार्केट करेंगे। थोड़े ही वक्त में उनको समझा कि भाई दूसरे के हाथ में अगर अपना कमान रहेगा, तो अपन घोड़ा चला रहा हो, चाबुक कोई और मारता होगा, तो हम लोग ठीक तरह से जा नहीं पाएंगे। इसीलिए उन्होंने डिसाइड करके खुद प्रोडक्ट बनाने का ठान लिया।
उसके बाद प्रोडक्ट्स जब बना रहे थे, तो वहां पर जब भी उनको समझा कि हमारे पास जो इनसे बाकी जो आता है, जिसके साथ हमको टाई अप करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, अगर उन लोग ने गड़बड़ किया तो हमारा प्रोडक्ट बराबर नहीं होगा। धीरे धीरे करके उन्होंने सारा कुछ पूरा इंटरनेट में जो लगता है, हमारे को जो टूल्स लगता है, हमारे को जो भी लगता है, उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि हम खुद बनाएंगे, हम और एक एक सिस्टम बनाएंगे ओईएस। सिर्फ एक प्लगइन, एक साइनिंग के साथ जो अंदर आदमी जाता है, वो आदमी अंदर जाने के बाद उसको समझेगा कि वो एक अलग इंटरनेट के दुनिया में गया है, जहां पे सिक्योरिटी है, जहां पे हमारा जो एक्चुअल हमारा नाम है वो बेचा नहीं जाएगा। हम लोग एज अ कम्युनिटी जो बन रहा है, सबको वो कम्युनिटी का फायदा मिलेगा, और मैक्सिमम पे बैक, मतलब हम लोग की वजह से जो रेवेन्यू क्रिएट होता है, जो प्रोडक्ट सेल होता है, जो भी कार्यक्रम होता है, जो भी इवेंट होता है, वो कार्यक्रम से कुछ भी पैसा आता है तो वो पे बैक करने का जो बड़ा दिल लिया है एज सर ने, उसको मेंटेन किया है। और स्टार्ट से जब बोला इन इट टू विन इट, उसका बहुत बड़ा ये रहता, मीनिंग रहता है, और उसको कंसिस्टेंटली एज सर ने रखा है। लेकिन धीरे धीरे ऊपर वाले ने भी साथ दिया, बाद में ऐसे लोग दिए ताकि वो सोच नहीं सकता। आपको मैं एकदम क्लियरली बोलूंगा, एज सर ने जो सोचा था, या हम लोग ने भी जो कुछ सोचा था, जितना बड़ा होगा उससे कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है। और अभी लोग हमको वो नजर से देख रहे हैं। हम लोग अगर एआई बोलेगा तो जितने अभी बड़ा एआई कंपनीज है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उसमें एन पैसिव का नाम गिना जाता है। तो इमेजिन करो, जो 5 साल में हमने क्रिएट किया है, लोग बड़े बड़े आईटी कंपनीज सालों, डेकेड्स एंड डेकेड्स, दे आर नॉट एबल टू डू, हमने कर दिखाया। लोग बोलता अरे क्या बोलता है यार, 5 साल हो गया वो अभी ऐसा घस रहा है। नहीं, यहां पर टॉप पे टॉप, नया टॉप, और टॉप के साथ जो मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी गिमिक्स जो यूज किया है, और जो जो एक्चुअल स्ट्रेटेजी मोहम्मद नजाल सर आने के बाद, मोहम्मद कमाल सर आने के बाद कमाल हो गया है सिस्टम में। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर सुजान भी कहां कहां, हम लोग कौन से लेवल पे और स्टेज पे कौन से लेवल पे हम है। इट इज अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट दैट वी हैव कैप्चर्ड एवरीवेयर, एंड द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एआई का मास्टर होने को जा रहे हैं हम लोग। वो उनको एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं ये पॉइंट क्लियर करने को जाऊंगा, जहां पर मैंने यहां पे फियरलेस रखा है, और एच सर ने बोला वी आर फियरलेस। वो ही इसलिए बोला था कि बॉस कितना भी दुश्मनी हो, कितने भी लोग नेगेटिव, कितना भी पावरफुल लोग हमको रोकना का कोशिश करेगा, हम लोग रुकेगा नहीं, बिकॉज हमारा कॉज बड़ा है, हमारा कम्युनिटी बड़ा है, हमारा दिल बड़ा है, और हम लोग इतने बड़े हो गए अभी कि आप लोग हमको मस्ती करेंगे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हम लोग किसी ना किसी हालत से वो बैरियर को क्रॉस करके आगे बढ़ने वाला है। और ये लोगों को भी समझा है कि बॉस इन लोग रुकने वाला नहीं है, बिकॉज दे हैव गॉट पावरफुल पीपल ऑल्सो अलोंग, दे हैव गॉट पीपल हु हैव गॉट, मतलब कंट्रीज का जो हेड है वो भी हमारे साथ आए हैं। कुछ कुछ कंट्रीज वाले, उनको अगर उन लोगों को कुछ मिला नहीं, माल नहीं मिला, उन लोग सोचेगा इन लोग इतना बड़ा होएगा, अपना कंट्रोल नहीं रहेगा, अपने पास माल नहीं मिलेगा, तो उन लोग थोड़े बहुत अगेंस्ट है। लेकिन धीरे धीरे इनको यकीन है कि अगर हम लोगों को फायदा पहुंचा रहे, अगर हम कम्युनिटी को लिफ्ट कर रहे, अगर हम कम्युनिटी को बिल्ड कर रहे, तो हम लोग को एक विजन एकदम क्लियर है, और अपना जैसा सोच करके नया कंपनी कोई बनाने का डेयरिंग ही नहीं करेगा। बिकॉज यहां पर ज्यादा देने की बात हो रही है और लेने की नहीं, यहां पर कम्युनिटी अपलिफ्टिंग का बात कर रहा है, यहां पे जो अमीर गरीबी का गैप है वो कम करने की बात हो रहा है। इसीलिए हम लोग इतने पावरफुल हो गए। फियरलेस इसलिए बोला क्योंकि हम लोग वो डेयरिंग कर रहे हैं, मतलब एक शेर के मुंह में कुछ बड़ा है और मुंह उसका खुला है ऐसा, और हम लोग वो डाल के निकालने की बात